हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि मॉन मैसेज की प्रायोरिटीज़ किस तरह से होती है और देखेंगे कि अगर हमने एक ही प्रोग्राम में प्रोग्राम लेवल एरर हैंडलिंग और कमांड लेवल एरर हैंडलिंग दोनों को इम्प्लीमेंट किया है तो वो कौन से को प्रेसिडेंस देगा और किससे हमारा जो एरर है वो ट्रैप होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट किया है मॉन मैसेज 3 नेम से। इसको हम चेक करते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पे पीजीएम स्टार्ट किया हुआ है, पीजीएम लिख दिया और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 नेम से और इसका टाइप है डेसिमल, स्टोरेज बाय डिफॉल्ट ऑटो पे सेट है और लेंथ है इसकी 50। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोग्राम लेवल पे हमने एक मॉन मैसेज सेट किया हुआ है। तो MON MSG लिख के आपको F4 प्रेस करना है और यहाँ पे MCH 0000 ये वाले एरर्स हम ट्रैप करने वाले हैं। तो MCH 00 आप CPF के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपका इशू CPF से रिलेटेड है। अभी के लिए हमने MCH 0000 यहाँ पे मेंशन किया और गो टू में कमांड लेवल पे हमने डाल दिया टर्मिनेट। तो क्या करेगा, जब भी इस सीरीज की कोई एरर अकर होगी तो वो डायरेक्टली गो टू के थ्रू टर्मिनेट पे मूव कर देगा। ये था प्रोग्राम लेवल एरर हैंडलिंग। ठीक है, अब एरर जनरेट कहाँ हो रही है, एरर जनरेट हो रही है CSG वेयर में। हमने पहले सेशंस में भी देखा था जिसमें हमने प्रोग्राम लेवल और कमांड लेवल को सेपरेट पढ़ा था। तो वहाँ भी हमने देखा था कि यहाँ पे इशू हम जनरेट कर रहे हैं कैसे। CSG वेयर लिख के आपको F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम डाल दोगे और उसमें वैल्यू जब हमने इसकी डिफाइन किया था तब हमने इसकी लेंथ रखी थी 50। बट अब हम असाइनमेंट के टाइम पे इसमें 8 डिजिट की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो एरर जनरेट होगा। ये 3 लाइन अभी के लिए मैंने कमेंट रखा है। ये कमांड लेवल भी मैं यहाँ पे बाद में इसको इनेबल कर दूंगा। अभी पहले हम देखेंगे प्रोग्राम लेवल पे ये हैंडल कर रहा है क्या। और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इश्यू होगा, तो वो प्रोग्राम लेवल से हमारे प्रोग्राम के फ्लो को डायरेक्टली इस टर्मिनेट पे ले आएगा और एंड प्रोग्राम हो जाएगा, ये वैल्यू शो नहीं होगी। ठीक है, तो इतना पहले एक बार कंपाइल करके देखते हैं, फिर हम इन 3 लाइन्स को रिमूव कर देंगे। तो आप देखो प्रोग्राम कॉल होते हैं, एंड हो रहा है ना। तो ये रीज़न है क्योंकि हम प्रोग्राम लेवल पे इसको एरर को ट्रैप कर रहे हैं। अब हम इसको करेंगे कमांड लेवल पे। तो जस्ट कमांड के बाद में हम ये 3 कंडीशन वापस से डाल रहे हैं, मॉन मैसेज चेक कर रहे हैं। आईडी आप चाहो तो स्पेसिफिक भी डाल सकते हो जिसमें आपका एरर जनरेट हो रहा है, बट अभी के लिए मैंने MCH 0000 ही रखा है। और कमांड एग्जीक्यूट में डाल दिया डू। इसके बीच में SND PGM MSG सेंड प्रोग्राम मैसेज से हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एरर हैंडल एट कमांड लेवल, और एंड कर दिया। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस कमांड के जस्ट बाद में कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे ट्रैप होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप कमांड लेवल पे कोई एरर ट्रैप कर रहे हो तो पहले उसको एग्जीक्यूशन होगा, पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में प्रोग्राम लेवल पे मूव होता है। तो अब इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। तो हमको मैसेज मिल रहा है एरर हैंडल एट कमांड लेवल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कमांड लेवल पे जो मॉन मैसेज हमने रखा था वो एग्जीक्यूट हुआ और जो प्रोग्राम लेवल पे था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इससे हमारे को पता चलता है कि जब भी हम प्रायोरिटी देखें तो मॉन मैसेज जो कमांड के जस्ट बाद में आपने एग्जीक्यूट किया है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है और जो प्रोग्राम लेवल पे आपने किया है उसकी प्रायोरिटी लो होती है। ठीक है, तो ये सेशन बस इस डिफरेंस को बताने के लिए था कि जब भी हम दोनों को प्रोग्राम में एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो प्रायोरिटी किसकी हाई होगी। तो हमेशा हर कंडीशन में प्रायोरिटी जो रहेगी वो कमांड लेवल पे हाई रहेगी क्योंकि वो आप जस्ट कमांड के बाद में एग्जीक्यूट कर रहे हो, और प्रोग्राम लेवल पे जो आप करते हो वो प्रोग्राम के टॉप पे आप करते हो, इसलिए उसकी प्रायोरिटी सेकंड रहती है। अगर आपने कमांड लेवल एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो प्रोग्राम लेवल पे जाएगा। तो जो मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है प्रोग्राम और कमांड लेवल में से वो रहती है कमांड लेवल की। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।